बच्चों, कैसे हो? आज हम यूनिट जो 10 है उसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो लेकर आए, जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी और सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप सेकेंड। ओके, हाइड्रेशन जो एंथैल्पी होती है वो है क्या, वो आप सभी को पता है। मैंने आपको ग्रुप फर्स्ट के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास कोई भी जो आयन है या फिर कोई भी जो एटम है वो वाटर के अंदर जब डिसॉल्व होता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। उसी को ही आप क्या बोलते हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती है। ठीक है, आयन या फिर एटम का साइज जितना स्मॉल होता है वो उतना ही जल्दी वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा और उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब साइज के क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम जब बेरिलियम से बेरियम तक आते हैं, ठीक है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, तो अगर हम इनके आयनिक फॉर्म लेते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो आप जब ऑर्डर दोगे तो क्या दोगे कि Be2 पॉजिटिव आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू Ba2 पॉजिटिव आयन। ओके, तो आपके पास ऑर्डर ये आएगा। ये ऑर्डर कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव की हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। अब अगर आप कंपैरिजन करते हो किसका, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड का, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी। आपको पता है कि ग्रुप फर्स्ट सबसे पहले आता है, देन उसके बाद ग्रुप सेकंड आता है। जब हम लेफ्ट से राइट पीरियड में जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज, और जितना कम साइज होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में से ग्रुप सेकंड का साइज क्या होता है, कम होता है, और जितना कम है हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा। दैट मीन्स जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ग्रुप फर्स्ट के कंपेयर में या एल्कलीस मेटल्स के कंपेयर में क्या होती है, हायर होती है। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपके पास कि जो आपके पास एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो क्या होगी। तो देखो बच्चों, आपने यहीं पर ये देखा होगा कि हमने 2 पॉजिटिव चार्ज लगाया और आपको पता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, जो आप यहाँ पर शो करते हो। ठीक है, या फिर हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो आपके पास कोई भी जो एटम होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है सिर्फ, मतलब गैसियस स्टेट के अंदर कोई भी एक एटम या फिर हम ये कहें आइसोलेटेड एक इंडिविजुअल पार्टिकल है या एटम है, उसका हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने से हमें क्या पता चलेगा कि देखो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको स्टेबल चाहिए होता है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करे या फिर लूज करे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे मैंने कहा कि बेरिलियम है Be, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2। ठीक है, अब अगर हम 1s2 की बात करें तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का, जो कि क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कोई भी जो एटम होता है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में या तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा उसको, किसके इक्वल लाने के लिए, नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को लाने के लिए, क्योंकि नोबल गैस जो होती हैं वो उनके पास आउटर सेल के अंदर हीलियम को छोड़ के बाकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उनकी स्टेबिलिटी हायर होती है, वो किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं, अनरिएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इसीलिए हम उनको इनर्ट गैस बोलते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर
अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम लूज कर देता है तो अब कितने बचेंगे, ओनली ये कॉन्फ़िगरेशन बचेगा जो कि किसका है, हीलियम का, और ये क्या है, एक नोबल गैस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, स्टेबल। इसीलिए जो Be है इस पर मैंने +2 चार्ज लिखा है, इसका मतलब +2 इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, कोई भी आइसोलेटेड जो एटम होता है उस पर जितना चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पर बेरिलियम हो चाहे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्योंकि ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट कितने होते हैं, 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेंगे। ठीक है, आपको मैंने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था नोबल गैस, और उसके बाद हमने ये लिखा था कि 2s2 है, 3s2 है, 4s2 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रेशन एंथैल्पी के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम ये कहेंगे ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो कितनी होती है, +2, किनकी, ग्रुप सेकंड की या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ठीक है, एल्कलीस मेटल की आपको बता दें कि +1 होती है, इनकी +2 होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेटेलिक कैरेक्टर, या फिर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, या ग्रुप फर्स्ट के कंपेयर में ज्यादा होंगे, कम होंगे, बस वही डिस्कस करना है। आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, क्योंकि कोई भी जो मेटल होता है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, लूज द इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ल्यूज करने से पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी को इतना भी पता है कि जो बेरिलियम से हम बेरियम, दैट मीन्स जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर क्या असर पड़ता है। देखो, इलेक्ट्रॉन इजीली ल्यूज कौन करेगा, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम, या फिर सीधा सीधा हम साइज वाला फैक्टर लेते हैं, जिसका साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम होल्ड होगा, मतलब उसमें अट्रैक्शन कम होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा, और जितना जल्दी लूज होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही जल्दी आएगा, दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। तो साइज अगर ज्यादा हुआ, बड़ा हुआ, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब आपके पास जो रिलेशन आता है वो ये आता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। तो साइज डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज होगा दैट मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रो जो पॉजिटिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, या फिर हम कहें मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्लियर। अब हम अगर कंपेयर करते हैं ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड का, तो साइज देखना है, साइज किसका ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसी की ज्यादा होगी। तो देखो, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में से आपके पास जो ग्रुप फर्स्ट होता है इसका साइज क्या होता है, लार्जर होता है, और इसका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो हमें पता चल गया कि मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक किस में ज्यादा होंगे, एल्कली मेटल्स में मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, आपके पास ये साइज जो फैक्टर है वो बहुत ही मैटर करता है, या फिर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी लेकर चल सकते हो। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली ल्यूज हो रहा है, और जितना जल्दी ल्यूज होगा मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक उतने ही ज्यादा होंगे। तो अगर आप साइज फैक्टर ले रहे हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहे हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज होगा नहीं, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक उतने ही कम होंगे, या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो ये आपका मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी साइज पर डिपेंड करता है, या फिर हम ये कहें मेटेलिक बॉन्ड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को मैं साइज फैक्टर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो बच्चों, जितना साइज स्मॉल होता है किसी भी एटम का या आयन का, तो होगा क्या, देखो आपने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़े हुए हैं ना, तो मैंने कहा साइज है स्मॉल, आपके पास स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं या फिर एटम है, और जब स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक चीज और एक्सप्लेन करेंगे, डेंसिटी को भी। तो जब अगर हम इन पार्टिकल का साइज स्मॉल देख रहे हैं तो इसका मतलब इनमें जो पैकिंग है वो भी कैसी है, क्लोज पैकिंग है, ठीक है। या फिर हम ये कहें कि इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हम ये भी कह सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा आपको एनर्जी ज्यादा या हीट ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा दोगे उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और इन एटम्स को, पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए। इसका मतलब आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे, क्योंकि जब सॉलिड को आप मेल्ट कर रहे हो लिक्विड के अंदर तो उसमें जब आप टेम्परेचर दोगे तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर कम ही टेम्परेचर दिया है और सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है इजीली, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया है, लो हो गया है। बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ इनका साइज स्मॉल है, तो मेटेलिक जो बॉन्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग है, आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा तब ये लूज होंगे और तब ये किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। सेम एज इट इज बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हमें लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करना है, वेपर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जितना साइज स्मॉल होगा उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उनके उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको टेम्परेचर ज्यादा देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सिंपल सा टर्म है ये। साइज फैक्टर हम सभी में लेके चल रहे हैं, या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेकर चलो, आपको सब क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको एग्जाम में भी एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हम ये डिस्कस करें किसका, बेरिलियम से आपको बेरियम तक जाना है, ठीक है। तो देखो साइज किसका बढ़ रहा है और किसका कम है, वही देखना है, सिर्फ इतना सा पॉइंट है। तो देखो बच्चों, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल, इसका मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। तो यहाँ पर आपके पास स्मॉल साइज है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे, ठीक है। बस इतना सा ध्यान है, और इनके क्या होंगे, लो होंगे। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहीं से जो क्लोज पैकिंग है, यहीं से मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और वो पॉइंट क्या है, डेंसिटी, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, तो पार्टिकल्स की जो क्लोज पैकिंग होती है, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज पैक है, तो वहां पर अगर आप डेंसिटी देखोगे तो हम ये कहेंगे ज्यादा डेंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला स्पेस है, कौन सा, फ्री वाला, जहाँ पर पार्टिकल है, वो स्पेस क्या है, मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है। जैसे एक रूम में आपके पास 50 बच्चे हैं और उन 50 बच्चों को हमने कैसे अरेंज किया, एक बेंच पे एक बच्चा बैठेगा, तो हमने रोज बना दी 5 और फिर हमने इन बच्चों को अरेंज कर दिया, ठीक है। अब वहां पर एक रो में हमने 10 टेबल फिक्स कर दी और 5 रोज है, आप आराम से कह सकते हो कि 50 अरेंज हो गए हैं बच्चे। अब हमने क्या किया, उन रोज को एक इक्वल डिस्टेंस में रखा है, ठीक है। एक सेम एज इट इज रूम दूसरा भी है, उसके पास अलग ही एक रूम है बिल्कुल उसके नियर बाय,
उसमें हमने क्या किया, जितनी भी टेबल्स थी हमने उनके बीच में इक्वल गैप नहीं रखा, मतलब उनके बीच में गैप ही नहीं रखा। जैसे एक टेबल यहाँ है, दूसरी टेबल उसके साथ है, इस टाइप से एक टेबल ये है, दूसरी टेबल हमने यहाँ लगा दी, तीसरी टेबल यहाँ लगा दी, फोर्थ एंड फिफ्थ रोज हमने बनाई इस टाइप से 10 अरेंज कर दिया, मतलब हमने गैप ही नहीं रखा। अब आपसे ये कहेंगे कि 50 बच्चे यहाँ थे और 50 बच्चे दूसरे रूम में, रूम फर्स्ट में है, तो किसमें आपको बच्चे ज्यादा लगेंगे, डेंसिटी किसमें ज्यादा लगेगी, जहां बच्चे क्या है, बिल्कुल ही नियर बाय बैठे हैं, क्लोज पैक्ड है, उसमें स्पेस क्या है, कम है, तो हम ये कहेंगे कि वो ज्यादा डेंसर है। ठीक है, तो जितना साइज स्मॉल होता है क्लोज पैकिंग होगी, साइज थोड़ा बड़ा होगा तो क्या होगा, देखो इसके बीच में हमें ये स्पेस बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब डेंसिटी भी किस पर डिपेंड कर रही है, साइज पर डिपेंड कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना स्मॉल साइज होगा डेंसिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, आपके पास ये रिलेशन आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेरिलियम का साइज तो स्मॉल है, डेंसिटी हाई है, किसकी, बेरिलियम की। उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो थोड़ी कम। ठीक है, कैल्शियम की बात करें तो थोड़ी कम, बट इसके बाद डेंसिटी जस्ट अपोजिट हो जाती है। कैल्शियम के बाद कौन आता है, स्ट्रोंशियम। तो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में से कैल्शियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी स्ट्रोंशियम के कंपेयर में, बट एक्चुअल में किसकी ज्यादा होती है, स्ट्रोंशियम की। देन उसके बाद बेरियम। कहने का मतलब है जब हम बेरिलियम से कैल्शियम तक जाते हैं तो जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट अगर हम कैल्शियम के बाद बेरियम तक अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे हुआ, तो ये एक्सप्लेन करेंगे हम। यहाँ पर साइज ही बता रहे हैं, बट यहाँ पर देखो अगर हम कैल्शियम तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, देन उसके बाद स्ट्रोंशियम और बेरियम का देखते हैं, तो क्या होता है, स्ट्रोंशियम और बेरियम में इनर एफ ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है, और इनर एफ ऑर्बिटल की एंट्री होने की वजह से क्या होगा कि जो सेल है वो किसके नियर बाय आ जाती है, न्यूक्लियस के नियर बाय आ जाती है। कैसे, ये देखो एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास बेरियम से लेके कैल्शियम, बेरिलियम से कैल्शियम तक जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो क्या रहा है कि आपके पास सपोज करना है ये बेरिलियम था, फिर मैग्नीशियम में एक सेल और बढ़ गई, यहां तक बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर उसके बाद क्या आने लग गया है, कैल्शियम। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले इसमें एंटर करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें थे, देन उसके बाद इसमें फिर से 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करने लग जाएंगे, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करने लग जाएंगे, इनर वाली फिलअप होती चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बाहर वाली सेल में ही, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है। बट जब हम स्ट्रोंशियम के साइड जाते हैं तो इसमें 4f ऑर्बिटल की एंट्री हो चुकी होती है। तो जो 4f होता है वो तो होता है अंदर, और 3d का होता है बाहर, ये 3d होता है और ये 4f होता है। मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, अब इसमें कौन सा इनकमिंग, वैलेंस वाला। ये पूरी फिलअप होने के बाद फिर डी में एंट्री करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले तो इसी में ही आएगा, डी के अंदर नहीं जाता है। तो जब अंदर की सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो न्यूक्लियस उस सेल को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट, उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास, ज्यादा पास तो नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ी सी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कम, कंपैरेबली ज्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, कंपैरेबली मतलब हम इसका कंपेयर करें और स्ट्रोंशियम का कंपेयर करें और कैल्शियम का, तो कंपैरेबल ज्यादा होती जाती है, लेकिन हाँ, ऐसा इसमें नहीं होगा, इसमें ज्यादा जितनी होनी चाहिए थी उतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, थोड़ी कमी बढ़ेगी। तो इसका रीजन है इनर 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री होने की वजह से। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। तो डेंसिटी जो होगी वो फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक रेडियस या साइज थोड़ा सा क्या हो रहा है, कैल्शियम के कंपेयर में कम हो रहा है। ठीक है,
फिर उसके बाद बेरियम में जाएंगे तो भी सेम, उसमें 4f में इलेक्ट्रॉन की एंट्री, इनर 4f में आने की वजह से इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं, दैट मीन्स अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो बेरियम में भी क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी स्ट्रोंशियम के भी कंपेयर में। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट जो डेंसिटी है वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, आपको ये देखना है कि जो बॉन्ड बन रहा है वो आयोनिक बॉन्ड बन रहा है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जो कि मैंने आपको ग्रुप जो फर्स्ट था उसके अंदर भी एक्सप्लेन कर दिया था। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें इतना तो पता है कि ये सारे के सारे मेटल्स हैं और ये मेटल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज, कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को, और इन पर क्या चार्ज आता है, 2 पॉजिटिव। इसका मतलब ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, केटाइन की फॉर्मेशन करते हैं, केटाइन बन रहा है। ठीक है, तो जो भी केटाइन बना दैट मीन्स वो किसी अनदर एटम को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो वो दूसरा कौन सा आयन बनेगा, एनायन बनेगा। तो केटाइन और एनायन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो उससे क्या बन जाते हैं, कंपाउंड। तो आयन से जब कंपाउंड बनते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, और जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इतना हमें पता चल गया कि अगर हम एल्केलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो ये आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सारे आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं या आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो किस पर डिपेंड करता है, उनके मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक पे। और आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इंक्रीज। तो जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर हम ये कहेंगे आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जा रहे थे, क्या हो रहा था, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज, इसका मतलब आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक भी इंक्रीज होंगे। तो हम ये कह सकते हैं क्या, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब बच्चों हम बात करते हैं कि देखो स्टार्टिंग जो मटेरियल जो मेटल है वो क्या है, बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। नीचे हम बात नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव है यहाँ तक ही। अब देखो यहाँ पर बेरिलियम का साइज क्या है, स्मॉल, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, स्मॉल, यानी कि कम होता है। या फिर हम ये बात कहें कि ये मेटल क्या इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन की फॉर्मेशन करता है, कम ही करेगा। क्यों करेगा, देखो इसका साइज क्या है, स्मॉल है, स्मॉल साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड होता है, और जब होल्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं होगा, मेटल आयन की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आयन नहीं बनेगा तो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, और आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा तो आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो बेरिलियम है उसका नेचर कैसा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, या किसकी फॉर्मेशन करेगा, कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का साइज भी इनके कंपैरेबल क्या है, स्मॉल। तो जो मैग्नीशियम होता है वो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड की भी फॉर्मेशन करता है, बट आयोनिक की भी करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका साइज स्मॉल होने की वजह से ये आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, किसकी करेगा, कोवेलेंट की करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली यूज नहीं होंगे, स्मॉल साइज से अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इनके। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया नेचर ऑफ बॉन्ड, जिसमें हम ये कहेंगे कि ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, आयोनिक की। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मेशन इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि उनकी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं या साइज इंक्रीज होता है, अगर आप साइज फैक्टर ले रहे हैं तो। लेकिन इसमें आपको बेरिलियम का ध्यान रखना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट एंड लास्ट आता है फ्लेम ऑफ कलरेशन। बच्चों मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई भी आपके पास कंपाउंड है और उनमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है या एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कलर कैसे देते हैं। बहुत ही सिंपल था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है, और वो क्या करता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किस में चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर बाद में जब ये वापस यहाँ से यहाँ आएगा तो एज अ रेडिएशन उसको क्या कर देता है, इमिट कर देता है, तो कलर आता है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है कौन सा होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी कंडीशन क्या होती है कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड में जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से होल्डेड होता है, यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा शो कर रहा है, तो ये इजीली अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड में जंप नहीं करेगा, ठीक है। मान लो ये इसकी ग्राउंड, मान लो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट होता है जिस सेल में वो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है, उससे जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल होगा, नेक्स्ट सेल होगी, वो उसकी क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट, तो वो इजीली जंप नहीं कर पाता, ठीक है। डू नॉट जंप, ये जंप क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम कलर की बात करें तो बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है ये कोई भी कलर शो नहीं करते, डोंट शो एनी कलर। रीजन अभी मैंने बताया जस्ट, क्योंकि इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से होल्ड होते हैं, इसकी वजह से ये इजीली ग्राउंड से एक्साइटेड में नहीं जा पाएंगे। तो डोंट शो कलरेशन, ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात करें कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की, बेरियम की, ये सारे के सारे क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। बस इतना सा था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे।